ऐसी प्रॉपर्टी खरीदूं जहां से मुझे कुछ मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। बेस्ट जो है प्रॉफिटेबल अगर कुछ है, अगर उसे सही तरीके से सही जानकारी के साथ में खरीदा जाए तो वो है एग्रीकल्चरल लैंड। You have to look at litigation, encroachment, because in India clear title is still an issue. एक ही जमीन अलग अलग लोगों को बेच दी जाती है, ऐसा सुना है तुमने? वेट, ऐसा सुना नहीं है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे नाना के साथ हुआ है। पहले आपने रखा है एग्रीकल्चरल लैंड को नंबर 1, ओके, देन फ्लैट, देन मैं कहूँगा कमर्शियल स्पेस, ओके, एंड देन उसके बाद में आप प्लॉट ले सकते हैं। तो प्लॉट जो है सबसे लेस प्रॉफिटेबल है। नहीं, प्लॉट भी बहुत प्रॉफिटेबल। बॉलीवुड मूवी वेरी ही सेज 21 days I'll double your money. No one in this country can promise more than 8% guaranteed return. हाय एवरीवन, हर किसी का सपना होता है कि उनका खुद का कोई घर हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो। अब चूंकि मेरे पापा के पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ तो वो मुझे वापस में कोई रिटर्न दे। मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीदूँ जहाँ से मुझे कुछ मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। बट अब चूंकि मैं एबल हूँ इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर इन्वेस्ट किस प्रॉपर्टी में करूँ, यानी कि कौन सा रियल स्टेट प्रॉपर्टी बेहतर होगा मेरे लिए। क्योंकि अब मैं इतना कमा रही हूँ या फिर मेरी इतनी सेविंग्स है कि मैं इजीली थ्रू EMI या फिर तोड़ कर पैसे तो दे ही सकती हूँ। तो इसके लिए आज मेरे साथ हैं हमारे एक को एंकर, जिन्होंने हमारे CEO CS सुधीर का इंटरव्यू लिया और उनसे इन्होंने जाना था कि आखिर कौन सा बेस्ट होगा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो। वेलकम जुनैद। बहुत बहुत स्वागत। और तुमने अच्छा हुआ अपनी इनकम बता दी लोगों को कि तुम अब इस लायक हो चुके हो कि तुम प्रॉपर्टी ले सकते हो, राइट? 2.5 सालों की सेविंग्स है, ये 1 साल का कुछ नहीं है, तो प्लीज। हाँ जुनैद, चलिए, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। रिया, तो अब ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल तो यही है कि तुमने वहाँ तो बड़े ही इंटरैक्टिव तरीके से शुरुआत की थी, बहुत ही फेमस डायलॉग के साथ। यहाँ भी उसी से शुरुआत करो, चुपचाप। वहाँ पे मैं एंकर था ना, अब यहाँ एंकर तुम हो। ओके, चलो खैर, तो तुम्हारे प्रॉपर्टी के इस पे आते हैं और तुम्हारी 2.5 से 3 साल की सेविंग्स। डायलॉग फर्स्ट प्लीज। क्या डायलॉग? तो चलो तुम्हें ऐसी स्कीम बताता हूँ कि 21 दिन में पैसा डबल। रेडी? इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग है, वही तुमने किया। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा लालच दे रहा है कि 21 दिन में पैसा डबल या 1 महीने में पैसा डबल, तो ये आपको सीधा सीधा धोखा दे रहा है। क्योंकि हर चीज़ को पनपने में, उसके बाद मार्केट वैल्यू को बढ़ने में समय लगता है। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्लेस में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे कहीं मेट्रो सिटीज़ में खरीदी है, तो उसके जल्दी दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें भी 21 दिन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। इट विल टेक टाइम। बट वो महंगा भी तो होगा। बिल्कुल। हाँ। अब इसमें रिया, मोटा जो मैंने अपने इंटरव्यू से CS सुधीर सर का जो इंटरव्यू लिया उसमें सीखा, 4 से 5 वैरायटी की चीज़ें हैं। तुम चाहो तो एग्रीकल्चरल लैंड भी ले सकती हो तुम्हारे बजट के हिसाब से। जैसे तुम बिहार से आई हो, वहाँ पे तुम्हारे आसपास जो गांव है वहाँ तुम सर्च कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे उस ज़मीन को देखने भालने के लिए तुम्हारी फैमिली भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा तुम फ्लैट सिस्टम के बारे में भी सोचोगे, क्योंकि तुम बेंगलोर में रहती हो, तो यहाँ पे फ्लैट ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। ज़मीन पे बने हुए जो घर होते हैं, विलास या बंगलोज कॉन्सेप्ट, एक वो चीज़ है जो तुम चाहो तो ले सकती हो। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी तुम ले सकती हो। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि कमर्शियल स्पेस में तुम इन्वेस्ट करो। तो अब मुझे ये जानना ज़रूरी है कि रिया का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मुझे तो लगता है रिया के हिसाब से आप सजेस्ट करो। रिया का इंटरेस्ट प्रॉफिट में है। ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट प्रॉफिट में ही होता है। किसे नहीं चाहिए मुनाफा? मुझे आप बताइए, किसे नहीं चाहिए मुनाफा? तो मतलब तुम ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं कर रही हो, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैंने पहले ही बोला ना, पापा का ऑलरेडी है यार। मुझे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे प्रॉफिट मिले। चलो ठीक है, तो हम इस बारे में एक एक चीज़ को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तुम्हारे मन में कभी आया होगा ऐसा कि अलग अलग स्कीम्स आती है, रेडियो तुम सुनती होंगी, न्यूज़पेपर में देखती होंगी, रियल्टी वाले बहुत सारे एड्स आते हैं और बहुत लक्रेटिव लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं कि भैया सिर्फ 50,000 रुपये डाउन पेमेंट दो, बाकी इंस्टॉलमेंट में, और फलां टाउनशिप में आपको फ्लैट मिल जाएगा। इज इट रियल? ये होता है, बिल्कुल इट इज़ रियल ना, ये सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं फांसने के लिए होते हैं कि आप एक बार उस चीज़ में घुस गए, अब जिंदगी भर आप उसकी EMI दे दो। देखो, घर या फ्लैट या ज़मीन ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। तुमने 3-4 साल में जो इकट्ठा जो भी किया है पैसा, वो एक डाउन पेमेंट के लिए किया होगा। अब तुम्हारा भी इरादा ये होगा कि मैं EMI कर करके पे करती रहूं। एग्जैक्टली। मेरे पास इतना नहीं है कि एक साथ मैं प्रॉपर्टी खरीद ही लूं, उतना रीपे कर। बिल्कुल, बस EMI ही पे कर सकती हूँ, इतना ही है। ये कर सकते हो तुम, है ना? तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैंगलोर में रहने का इरादा कब तक का है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम? या
नॉट लाइफ टाइम, आई डोंट नो, नहीं कह सकते है ना, क्योंकि जो भी लोग हमारे दर्शक भी देख रहे हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं या जो जॉब्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अभी जैसे कोविड जैसी सिचुएशंस आ जाती है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कंपनी ले ऑफ भी कर देती है। तो ऐसे में अगर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी एक सिटी को लेकर चुन लें, मान लीजिए तुमने बैंगलोर में एक फ्लैट बुक कर दिया, तो तुम कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉक हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं हो सकता है अपने करियर को अपनी इस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घुमाना पड़ेगा। तो मुझे जॉब्स ढूंढनी है तो इसी सिटी में ढूंढनी है। ट्रू। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक सिटी के परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आप वहाँ इन्वेस्ट करो कि भैया फॉर एग्जाम्पल आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है 58 की एज में आप रिटायर हो गए, तो ये ऑप्शन सही है। इसलिए फ्लैट मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जो एक सिटी में लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। प्लस एक और चीज़ होती है, एक तरफ आप ज़मीन रखें, एक तरफ आप रखें फ्लैट या किसी भी विला को। इसमें अप्रिशिएटिंग क्या है, डिप्रिशिएटिंग क्या है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपने मान लो आज घर बनाया तुमने, एग्जाम्पल है ना, ऊपर वाला घर है, जल्दी तुम्हारा बढ़िया घर बन जाए, ठीक है, 20 साल के बाद में वो तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है वो तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि 20 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर तुमने जमीन ली तो जमीन की वैल्यू हर साल दर साल बढ़ती। बट एक पॉइंट यहाँ ये भी तो है ना, यहाँ मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना नहीं पड़ता। फ्लैट अगर मैंने खुद खरीदा है, वहाँ मुझे सब कुछ खुद ही करना है। वो हो सकता है ज़्यादा महंगा हो और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। फ्लैट के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी है। फ्लैट के फायदे अगर देखें, क्लोज्ड कैंपस होता है, ट्रू, कोई भी चीज़ आपने करानी, प्लम्बर का काम कराना है, ड्रेनेज से रिलेटेड आपको कोई मसला नहीं होगा। टाउनशिप में अगर आप घर ले रहे हैं, साथ ही यदि सेफ्टी की बात करें, तुम बाहर जा रही हो काम करने, कल को तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, तुम्हारे बच्चे होंगे, सब करवा दो अभी तुम। या अगर तुम पेरेंट्स को बुला के यहाँ पे रहना चाहो उनके साथ में, हाँ ये ठीक है, तो उनके पास में एक स्पेस होता है एक टाउनशिप में, उनके पास में गार्डन है घूमने के लिए, उनके पास में सिक्योरिटी है, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए खुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर तुम इंडिपेंडेंट जगह पे एक प्लॉट ले करके बनाती हो, तो अगर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो तुम्हें डील करना है, प्लम्बर का इशू हुआ तो तुम्हें डील करना है, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी तुम्ही को सारी चीजें डील करना पड़ेगा। तो फ्लैट के ये फायदे हैं और इंडिपेंडेंट विला के ये नुकसान भी हैं। ऑल्सो मुझे इस लोकेलिटी के बारे में पहले से पता होगा कि ये फ्लैट यहाँ पर है, तो वहाँ कैसे लोग रहते होंगे, क्योंकि वो इसके हिसाब से रहते हैं ना, जिनका जितना हो वो उस हिसाब से फ्लैट लेते हैं। यहाँ क्या है, आसपास कौन होगा मेरे, कौन चोर है, कौन क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा, राइट? हाँ। लेकिन फ्लैट के अब नुकसान भी थोड़ा सा बता दूं। फ्लैट में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपका दायरा है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का आपने फ्लैट लिया 2 BHK का, अब उसके अंदर इंटीरियर में आप कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो यहाँ तक कि दूसरे के फ्लैट के सामने चप्पल तक नहीं रख सकते। बिल्कुल बड़ी माहिर है इन चीज़ों में। और इंडिपेंडेंट अगर आपका घर है तो उसके अपने फायदे, आप उसको डबल स्टोरी भी बना सकते हो, गवर्नमेंट की परमिशन के हिसाब से। मान लीजिए आपके शहर में आप 4 मंजिला बना सकते हो, आप उसको वो भी कर सकते हो, राइट। अब जैसे शुरुआत जो तुमने करी थी इस वीडियो की, उसमें कहा था तुमने प्रॉफिट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अब हम उस पर आते हैं। मान लो रिया तुम्हारा अगर बजट है 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल, और तुम्हारा में ये कैपेसिटी कि मैं 10 लाख की और EMI वगैरह दे सकती हूँ, इन टोटलिटी 20 लाख। EMI तो तुम भी दे सकते हो, मेरा मैं दे सकता हूँ, ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे ये दोस्त बन जाती है, वैसे ये कोलीग हो जाती है। जोक्स अपार्ट। सही है। तो फिर अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम कमर्शियल स्पेस में जाओ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तुमने 20 लाख रुपए एक रेजिडेंशियल स्पेस में इन्वेस्ट किए, तो वहां से तुम्हें क्या आ सकता है, किराया आ सकता है, किराए के अलावा कुछ नहीं आएगा, और खुद को रहने की एक जगह मिल सकती है। या तो तुम खुद के रहो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो तो तुम खुद ही कर रही हो, कल को जाके कभी बेचोगी वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तुम कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करोगी, जो कि मैंने अपने इंटरव्यू से सीखा, तो वो तुम्हें ज़्यादा रिटर्न्स देगा, वो ज़्यादा आपको किराया दे सकता है। या फॉर एग्जांपल तुमने किसी दुकान में इन्वेस्ट कर दिया, किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने दर्शकों को सीखी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपको कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करना है तो आपको बिल्डिंग या प्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर एक बिल्डिंग है, आप उसमें एक दुकान ले सकते हैं, या एक फ्लोर आपकी कैपेसिटी है तो एक फ्लोर भी ले सकते हैं। इस तरीके से भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं तुम्हारे मेन मुद्दे पे। अगर इन सब की बात की जाए, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है प्रॉफिटेबल अगर कुछ है, अगर उसे सही तरीके से सही जानकारी के साथ में खरीदा जाए, तो वो है एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ, क्योंकि लैंड क्या होगा, मैं जैसे ही मैंने कहा शुरुआत में कि अप्रिसिएशन वाली वैल्यू उसकी हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड या फिर आप एक प्लॉट खरीदने में भी दिक्कतें कहाँ आ सकती है वो तुम्हें बताता हूँ। तुम जैसे बैंगलोर में रहती हो, तुम्हारे भाई और पापा बिहार में रहते हैं, वहाँ पे आसपास खरीद ली तो वो ध्यान रख लेंगे। लेकिन तुमने इंडिया के किसी भी दूसरे क्षेत्र में मान लो एग्रीकल्चरल लैंड
ले ली, एक तो उनकी बाउंड्रीज आपको अचानक से, जो हम जैसे लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पे जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। टाइटल सूट का बहुत इश्यू हो जाता है, उसके और शोर कुछ नहीं पता होते हैं, है ना। कई बार पता चला कि रिया ने जमीन तो आज खरीद ली, पता चला 3 साल बाद रिया पता करने गई, भाई मेरी जमीन का क्या हाल है, किसी और ने हड़प रखा है, एनक्रोचमेंट कर लिया। हाँ। लैंड माफियाज होते हैं, इनसे कैसे डील कर पाओगे? तो इनसे डील करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप सही से डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, जैसे तुम पढ़ी लिखी हो माशाल्लाह, क्या लॉ कहता है, कौन कौन सी तुम्हें परमिशन चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, टाइटल बेसिकली क्लियर है कि नहीं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एक ही जमीन अलग अलग लोगों को बेच दी जाती है, ऐसा सुना है तुमने? वेट, ऐसा सुना नहीं है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे नाना के साथ हुआ है। तो वो मतलब मेरे 4 मामा हैं, नाना जी हैं, तो सबने साथ में मिलकर खरीदा, और एक बहुत ही ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत ही फेमस स्कूल्स हैं, एक पूरा वो एरिया ही है, और वहाँ किसी ने हड़प रखा है। और सिर्फ एक इंसान ने ये नहीं किया है, मतलब उस व्यक्ति ने, जिसकी वो एक्चुअली में ज़मीन थी, उसने 3 लोगों को दिया। अमाउंट 1 करोड़, दिस वॉज द अमाउंट। और अब ये केस गया कोर्ट में, वो 4 साल चला, अब जाकर हमने ये केस जीता है। फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको रखना ही नहीं है, इसको बेच दो, तो हमने उसे थोड़े और दाम में बेच दिया। तो दिस वाज द केस, ये रियल है, ये मैं समझती हूँ कि ये है ऐसा। ये बहुत अच्छा तो एग्जांपल क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल तुमने कोट किया, और तुम्हारा एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम, तो तुम अलर्ट रह सकती हो। लेकिन हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो कि पहली बार कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो अपने 20s में है, और अभी अभी नई नई जॉब लगी है, और अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड तुम्हारे जिनको पता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना बेटर है इंस्टेड ऑफ पार्टिंग एंड एवरीथिंग। तुम अपने बाकी कोलिग्स पे निशाना भी साधती रहती हैं, बहुत स्मार्ट लड़की है। खैर, तो आप इस बारे में बहुत सतर्क रहिए। अगर आप कहीं अपने गांव से या अपने छोटे सिटी से दूर जाके जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड अगर लेना चाह रहे हैं तो किसी के भरोसे पे ली। भरोसे कैसा? आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई जान पहचान की ज़मीन है जिसका टाइटल सूट क्लियर हो, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो फिर आप फ्लैट के साथ भी जा सकते हैं। तो ये फ्लैट, मतलब पहले आपने रखा है एग्रीकल्चरल लैंड को नंबर 1, ओके, देन फ्लैट, देन मैं कहूँगा कमर्शियल स्पेस, ओके, एंड देन उसके बाद में आप प्लॉट ले सकते हैं। तो प्लॉट जो है सबसे लेस प्रॉफिटेबल है? नहीं, प्लॉट भी बहुत प्रॉफिटेबल है। But सबसे लेस, मेरी नज़र में अगर सबसे लेस देखूं तो मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट विला आप बनाएंगे, मुझे लगता है वो, या तो आप उसे कंस्ट्रक्शन मत करो, सिर्फ प्लॉट रहने दो, तो भी वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बाद में जाकर उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, अकॉर्डिंग टू द स्पेस एंड एवरीथिंग, अगर वहां पर चीजें बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है तो। और फ्लैट का ऑप्शन सबसे अच्छा दोस्तों मेरी नज़र में तब है जब आप मेट्रो सिटीज में रहें। ओके, लाइक बैंगलोर, बैंगलोर है, मुंबई है, बिकॉज ये फ्लैट्स पे चलती है। मुंबई तो ऐसे ही ग्रो कर रहा है, राइट, वर्टिकली जगह नहीं है ना, एक साइड तो समंदर आ गया पूरा। तो फिर उस नज़र में फ्लैट अच्छा ऑप्शन है। प्लस इसमें भी आप बहुत सारे रियल एस्टेट के जानकार होते हैं, उन लोगों से आप राय लें, मशवरा लें, कहाँ की डिमांड कैसी है, और प्लस आपका बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन टू लोकेशन, आपको कितना लोन मिल पा रहा है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें रखती है, रोल अदा करती है। तभी आप जाके एक इन्वेस्टमेंट के लिए मन बनाएं, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे तुम्हारी लैंड की बात है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब जैसे मान लो तुमने प्लॉट का सोचा कि जुनैद मैं प्लॉट खरीद लेती हूँ, 2 तरीके या 3 तरीके से तुम प्लॉट खरीदोगी। एक खरीदोगी किसी इंडिविजुअल का, फॉर एग्जांपल मेरा प्लॉट है, मैंने तुम्हें बेच दिया, ये हो गया मेरे इंडिविजुअल से तुमने खरीद लिया। एक है कि हमारे कोई मान लीजिए अविनाश करके हमारे शहर में एक बिल्डर है, वो गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट्स बेचते हैं। अब वो अविनाश मेरे साथ में क्या करेंगे कि जो गाइडलाइन है उससे मुझसे ज़्यादा पैसे लेंगे वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने गेटेड कम्युनिटी बनाई है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सारी परमिशंस उन्होंने ली है, तो वो मुझसे गाइडलाइन के हिसाब से ज़्यादा पैसा ले लेंगे पहले ही। तो जब तक मैं उस इक्विवेलेंट उस स्टेज पे आऊंगा कि इसकी मार्केट वैल्यू के बराबर, तब तक तो मुझे 2 साल वैसे इंतजार करना पड़ जाएगा। राइट। ये भी है। तीसरा एक और तरीका होता है रिया, कि जैसे गवर्नमेंट वो बीडीए के फ्लैट्स या घर वो निकालती है, वैसे तो आप उसमें से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बढ़िया अगर आप किसी इंडिविजुअल से भी ले लें और उसमें टाइटल क्लियर अगर हो, तो आपको कम से कम रकम में वो चीज़ मिल जाए, और फिर देखो हमारी जो रिया है वो रियल एस्टेट वाली रिया बन जाएगी। वेल, ये तो बस कहने की बात है, मुझे खरीदना वरीदना है नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। लेकिन उनके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बेसिकली। तो थैंक यू सो मच जुनैद, जो आपने बताया। एक और चीज़ जो हम अगले वीडियो में हमारे डिस्कस कर सकते हैं, वो है लेवरेज वाला प्रोसेस। उसमें क्या होता है, उसमें कितना प्रॉफिट है, वो है अंदर की बात खास, वो एक नए वीडियो में हम बनाएंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना। ओके, हाँ, तो सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। वेल, ये इनके बोल नहीं थे,
शब्द इनके थे लेकिन इमोशंस जो थे वो हमारे सीईओ के थे। तो उनके भी कुछ बाइट्स आप सुन सकते हो अभी फिलहाल, जो जुनैद ने उनका इंटरव्यू लिया है। I am confused what to buy. Many people are not clear about between these two which is better, between a flat and an independent. You want your wife and kids and your parents to be in a good society, you have to look at litigation, encroachment. Because in India, clear title is still an issue. I want more profit. You want more? That's what. Chalo, then let's plan this. Jeff Bezos and Bill Gates, the second and third richest persons in the world, they both own about 1.5 lakh acre of agriculture. World's best investment option is agriculture land. In the near future, will grow vertically only. Yeah, you have to go to other planets actually. So people's priorities changes, right? That's what they say, right? Roti, kapda or makan. Bollywood movie wherein he says, 21 days I'll double your money. No one in this country can promise more than 8% guaranteed return. सो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक्स टू जुनैद ऑल्सो। ये तो मैं इनका मजाक उड़ाते रहती हूँ, बट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस एंकर, बट नॉट मोर देन मी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑन दिस नोट इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाय बाय। हाय, माय नेम इज चिंकी। अब मेरी भी एक ऐसी उम्र Okay. Yes, good. How are you? Yes, my dear. अरे वो क्या है यार? वैसा कुछ है नहीं। कट कट।